सो आज हम लोग को डिस्कस करना है टी इनवर्स ऑफ टी एक्स के बारे में। ठीक है, मतलब जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड सो ऑन, इसके बारे में डिस्कस करना। ठीक, तो अब जैसे पहला डिस्कशन होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहले इनपुट साइन में जाएगा, फिर उसके बाद वहां से इनपुट किधर जाएगा, साइन इनवर्स में जाएगा। जो साइन का, तो जैसे मान लो कि साइन को मैंने इनपुट दिया कोई एंगल से π/6, तो साइन आउटपुट क्या देगा? साइन π/6 कितना होता है? हाफ। सर हाँ, सर ये लास्ट क्लास का रिवीजन ही है ना? नहीं, लास्ट क्लास में तो मैंने टी ऑफ टी इनवर्स एक्स कराया था ना। अच्छा, इस बार टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। हाँ, अभी जो है हम लोग टी इनवर्स ऑफ टी एक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स को इनपुट अगर हाफ मिल रहा है तो वो आउटपुट क्या देगा? π/6। अच्छा, अगर मैं साइन को इनपुट से, साउंड बंद कर लो भाई, 2π + π/6 देता, मतलब 13π/6, तो साइन आउटपुट क्या देता? अगेन हाफ। और अगर साइन इनवर्स को इनपुट हाफ मिल रहा होता तो वो आउटपुट तो π/6 ही देता। ठीक है, तो कभी कभी क्या हुआ कि जो इनपुट मिला सेम आउटपुट आया, और कभी कभी क्या हुआ कि जो इनपुट मिला और जो आउटपुट आया वो लोग डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सर थिकनेस चेंज हो गया। ठीक ठीक है, हो गया। हाँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स कभी कभी होगा, समटाइम्स होगा, और समटाइम्स कुछ डिफरेंट चीज होगी। ठीक है, समटाइम्स कुछ डिफरेंट चीज होगी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो अब देखो वो क्या होगा, जैसे मान लो हम लोग ने y मान लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, से दोनों साइड साइन ले लिया, तो क्या बन जाएगा? साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ भी, वो तो ये हमेशा अंदर वाली चीज ही होती है। तो साइन y इज इक्वल टू साइन x बन गया। ठीक है, साइन y इज इक्वल टू साइन x बन गया।
तो इससे हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? n pi plus minus 1 raised by n 2x. पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू एक्स, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अच्छा, जब तुम अलग अलग n की वैल्यूज डाल सकते हो, है ना? तो जैसे मान लो तुमने n की वैल्यू 0 डाली, तो y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। फिर अगर तुमने n की वैल्यू 1 डाली, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई माइनस एक्स बन जाएगा। अगर तुमने n की वैल्यू 2 डाली, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 पाई प्लस एक्स बन जाएगा। तो y जो है हमेशा x का एक लीनियर फंक्शन होगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, वो कैसा होता है? जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 3 पाई बाय 2 है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का जाता है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। समझे? तो अब इस ग्राफ को हम लोग को याद करके रखना है। दिस ग्राफ वी हैव टू व्हाट? मेमोराइज। सो ये जो है वो जिगजैग टाइप का ग्राफ है, पहाड़ टाइप का ग्राफ है। इस ग्राफ में तुमको याद क्या रखना है? देखो, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? पाई के मल्टीपल्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर पाई का ऑड मल्टीपल होता या पाई का इवन मल्टीपल होता, तो जब हमारा पाई का ऑड मल्टीपल होता, तो ग्राफ ऐसे टाइप का हो रहा होता, जिसका स्लोप -1 आ रहा होता। और अगर हमारा इवन मल्टीपल होता, तो ग्राफ ऐसे टाइप का आ रहा होता, जिसका स्लोप +1 है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर। सो हम लोग को क्या बात ध्यान रखनी है? अच्छा, ये ग्राफ कहाँ तक चलता जाएगा? ये ग्राफ पूरा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये वाला ग्राफ हमारा। तो अब जैसे मान लो कि मतलब तुम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चंस देखे होंगे, स्कूल में भी पढ़ लिया होगा। इसे साइन इनवर्स साइन 5 पूछा है, तो ये क्या होगा? तो क्या ये 5 होगा क्या? नहीं, रेंज के बारे में। हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स साइन ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होता है? जब एक्स जो है इस साइन इनवर्स का जो खुद का रेंज होता है, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स कब होता है? जब एक्स -π/2 से +π/2 के बीच में हो। अच्छा, -π/2 मतलब कितना हो गया? -1.5 हो गया, 7। तो अंदर तो 5 है, तो साइन इनवर्स साइन 5 तो होगा नहीं। तो वो बाय द वे क्या होगा? उसके लिए देखो तुम कहाँ गए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ये जो 5 है वो कौन से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो 5 कौन से 2 पाई के बीच में लाई करता है? पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है। हाँ, 5 जो है वो पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता। और किसके ज्यादा करीब होता? पाई के ज्यादा करीब होता कि 2 पाई के ज्यादा करीब होता?
So 2 pi के 2 पाई के ज़्यादा करीब होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है, अब 2 पाई है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसे टाइप का ग्राफ होता। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन लिखो। जैसे इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y, अच्छा 2 पाई है मतलब x एक्सिस पे 0 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2 पाई। ठीक है। अब तुम इसी में तुम लोग को साइन इनवर्स साइन 5 फाइंड करना है, इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर देना, तो उससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2 पाई। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 5, y की ही तो वैल्यू आ रही है ना ये एक तरीके से, साइन इनवर्स साइन 5, क्योंकि ग्राफ किसका बना रहा है, साइन इनवर्स साइन x का। तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये समझ में आया। हाँ सर। ओके, तो जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, हाँ प्रणय बता रहा हूँ मैं तुम्हारा डाउट एक मिनट। इवैल्यूएट, पहला है साइन इनवर्स साइन 10, दूसरा है साइन इनवर्स साइन 20। देखो, प्रणय का ये डाउट है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स के किस रेंज में होगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम ऐसा सोचो कि साइन इनवर्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दे सकता है। साइन इनवर्स आउटपुट जो है वो -π/2 से +π/2 तक दे सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि वन सॉरी π/2 -π/2, तो जब x की वैल्यू π/2 होती, जब x की वैल्यू π/2 होती, तो साइन इनवर्स साइन π/2 मतलब क्या बनता, साइन इनवर्स 1 बनता, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, वो π/2 होता है। सिमिलरली जब x की वैल्यू -π/2 होती, तो वो साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/2, मतलब वो, अब साइन -π/2 कितना होता है, -1 के बराबर होता है, और साइन इनवर्स -1 क्या है, -π/2, तो ये ऐसे होता। ठीक है, और फिर ये ग्राफ तो हम लोगों ने देखा था कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो ये यहाँ से -π/2 से +π/2 में होता। अब तुम अगर इनपुट बढ़ा दिए होते, x की वैल्यू बढ़ा दिए होते, तो साइन इनवर्स का आउटपुट तो π/2 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है ना, साइन इनवर्स तो मैक्सिमम π/2 जा सकता है, इसलिए ये -π/2 से +π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है,
ठीक है, सही हो गया, चलो। हाँ, चलो हो गए वो 2 क्वेश्चन। हाँ सर। तो साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10 है। तो पहले तुमको ये खोजना है कि 10 कौन से 2 पाई के बीच में होगा, बताओ जल्दी से। वो 3 पाई और 4 पाई के बीच में होगा, और 3 पाई के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। और अगर 3 पाई है मतलब इसका ग्राफ ऐसे टाइप का हो जाएगा, समझे। तो अब इसके ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 3 पाई। अब इसमें तुम x की वैल्यू क्या कर देना, 10 पुट कर देना। तो उससे साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई माइनस 10, ये आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था साइन इनवर्स साइन 20, साइन इनवर्स साइन 20। तो देख लो भाई, 20 जो है कौन से 2 पाई के बीच में है, आई थिंक 6 पाई और 7 पाई के बीच में होना चाहिए, और वो 6 पाई से थोड़ा ज़्यादा करीब है। तो मैं 6 पाई पे ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 स्लोप वाला होता है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 6 पाई। तो y इज इक्वल टू, अब x की जगह 20 पुट कर देना, सो यू विल गेट 20 माइनस 6 पाई। समझे। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है, सेकेंड है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, ठीक है। तो अब कॉस इनवर्स कॉस x में वही है कि कॉस इनवर्स कॉस x कभी कभी तो x के बराबर होगा, कभी कभी सम डिफरेंट चीज होगा। तो वो x के बराबर कब होगा, जब x कहां से कहां तक बिलोंग करे, ये जो कॉस इनवर्स है इसका जो प्रिंसिपल रेंज है। और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। और डिफरेंट कब होगा, अदरवाइज। डिफरेंट कब होगा, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, इसका भी हम लोग वैसे ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x लिख लिया, अब दोनों साइड कॉस ले लिए, तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस x। तो ये कॉस x बन गया और ये कॉस y बन गया। तो इससे कॉस y इज इक्वल टू कॉस x, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है। तो इसमें n की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे जो इसका ग्राफ आता है वो क्या आता है, से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखो 0 से पाई के बीच में तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ होगा, ठीक है। फिर पाई से 2 पाई के बीच में
ये वाला ग्राफ होगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ये क्या हो जाएगा -पाई, ये क्या हो जाएगा -2 पाई। अच्छा ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट अगर पाई है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट भी पाई होगा, हाइट इसकी पाई होगी, और ऐसे ये ग्राफ चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुमको रिमेंबर क्या करना है, ये ग्राफ समझ में आया, इसमें तुमको रिमेंबर ये करना है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो इवन पाई पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसे भी जाता है और ऐसे भी जाता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे वी शेप बना के रखता है। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप आपका +1 होगा और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो फिर तुमको पहचानना होगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जैसे मान लो कॉस इनवर्स कॉस 15, चलो इसको करो, और दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस 4। देखो करना है, ग्राफ तुमको नहीं समझ में आया कैसे बन रहा है, जैसे देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, यहां तक समझ में आया कि कॉस y इज इक्वल टू कॉस एक्स होना चाहिए। देखो हाँ सर। कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, वो जो आउटपुट देगा वो कहां से कहां तक देगा, 0 से पाई तक आउटपुट देगा, तो मतलब हाँ हमारा जो y है वो 0 से पाई के बीच में होगा। हाँ हाँ, हाँ इतनी बात से अग्री करोगे। अब cos y इज इक्वल टू cos x, तो इसमें वो वाला जनरल फॉर्मूला लगाया, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स। तो अब तुम n की अलग अलग वैल्यूज पुट किए, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। जैसे मान लो तुमने n की वैल्यू 0 पुट की तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बना। हाँ सर, अभी ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हाँ मैं बता रहा हूँ।
अब तुमको देखो उतना ही, जैसे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, तो तुमको उतना ही ग्राफ ड्रॉ करना है ताकि y 0 से पाई में रिस्ट्रिक्टेड रहे। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स तो वैसे इसके बियॉन्ड भी चला जाता, ऐसे भी चला जाता, लेकिन हम लोग उतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो 0 से पाई में रिस्ट्रिक्टेड हो, जिसकी y की वैल्यू 0 से पाई में रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इसलिए हम लोग ने इतना पोर्शन ड्रॉ किया, ये पाई बन जाता ना। ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको हम लोग उतना ही ड्रॉ करेंगे ताकि उसका अपर बाउंड्री पाई तक हो। ठीक है, ऐसे ही ये जो बनता है n इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस एक्स। देखो y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये एक -1 स्लोप वाली लाइन होती जो 2 पाई से ओरिजिनेट कर रही होती, तो ये ऐसे होती। अच्छा, हम लोग बस वहीं तक ग्राफ ड्रॉ करते जहां पे ये अपर बाउंड्री मीट हो जाती पाई वाली। हाँ सर, ये मैं समझा, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 1 जब मैं डाल रहा हूँ तो उससे जो मेरे को इक्वेशन आ रही है, मतलब उससे जो मेरे को ग्राफ मिल रहा है वो मेरा एक मतलब पाई से 2 पाई के बीच में है। और नहीं, जो वो तो मैंने एज अ होल ड्रॉ कर दिया। जैसे n इज इक्वल टू 1 पे एक चीज y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाओ तुम, तो तुम स्ट्रेट लाइन ये बोल सकते हो ना कि ये 2 पाई से ऐसे वाली लाइन होगी। तो वो 2 पाई से मैंने ऐसे वाली लाइन ड्रॉ की, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ पे किया। अच्छा, अगर तुम इसका दूसरा पहलू देखते y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, तो वो -2 पाई वाली लाइन होती, -2 पाई से ओरिजिनेट करने वाली लाइन होती और 1 स्लोप वाली होती, तो वो ऐसे चली गई होती और फिर यहाँ पे हम लोग रोक देते। तो मतलब ऐसे और n सर इज इक्वल टू अलग अलग वैल्यू के लिए ऐसे ऐसे ग्राफ आते गए, तो ओवरऑल ये ग्राफ हो गया। पर मतलब सर ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 1 जब मैं डाल रहा हूँ तो हाँ मुझे -2 पाई से माइनस पाई और पाई से 2 पाई के ग्राफ बनाने हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा। आप बस क्या कर रहे हो कि ये जो भी वैल्यूज आ रही है ना, फॉर हाँ एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 डाला, मतलब आपने सब पॉसिबल इंटीजर्स, मतलब उस फॉर्मूले में n इंटीजर होता है ना, तो आपने सब हम्म पॉसिबल इंटीजर उसमें डाले और जो भी हम्म, प्लस माइनस जो भी ग्राफ आ रहा है वो सब आपने बना दिया और बस हाँ जीरो से पाई का रहने दिया, बाकी सब मिटा दिया ऊपर से। हाँ, यही किया। हाँ हाँ, अब समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो मैंने मतलब देखो एट द एंड ऑफ द डे मतलब मेरे को ये मैटर करता है कि इसके ग्राफ का शेप कैसा है। तो थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ तो इसलिए मतलब मैंने ये बताया नहीं कि हाँ ऐसा ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, तो मतलब अब मैंने ग्राफ तुरंत बना दिया कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो। सो कॉस इनवर्स कॉस 15 पे पहुंचते हैं अब हम लोग, जो हमारे दो पार्ट्स थे जो हमारे को डिस्कस करने थे। कॉस इनवर्स कॉस 15। अब बताओ भाई 15 कौन से दो पाई के बीच में है? मेरे ख्याल से 3 पाई और 4 नहीं, 4 पाई और 5 पाई। 4 पाई और 5 पाई, और आई थिंक 4 पाई से ज्यादा करीब हो। मतलब एक तरीके से तुमको ये देखना है ना कि 4 पाई और 5 पाई के बीच में 15, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ आता, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा होता? 1 हो रहा होता। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 4 पाई। अब उसके बाद x की जगह आप 15 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 15 माइनस 4 पाई। दिस इज व्हाट? दिस इज cos इनवर्स cos 15। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा? cos इनवर्स cos 4।
द सेकेंड पार्ट वॉज cos इनवर्स cos 4. तो 4 अगेन देखो पाई और 2 पाई के बीच में शायद आता है, यहाँ पे कहीं 4 मान लो आ जाता, और यहाँ से ऐसे ग्राफ जा रहा होता 2 पाई के लेफ्ट हैंड साइड में -1 स्लोप वाला, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 4 आ जाता, तो ये आंसर क्या आ जाता हमारा 2 पाई माइनस 4. ठीक है, हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. थर्ड है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10x. ठीक है, तो जैसे इसका ग्राफ अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करता तो 10y इज इक्वल टू 10x, therefore y इज इक्वल टू n पाई प्लस x. अच्छा, 10 इनवर्स 10x का जो रेंज होता वो क्या होता, -π/2 से +π/2, मतलब ये y की वैल्यू हो जाती है अपनी -π/2 से +π/2. अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाते, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, -π/2 +π/2, ये तो 0 है ही, ये पाई, ये 3π/2, ये -पाई है. इसका ग्राफ ऐसे होता -π/2 और +π/2, यहाँ पे हॉलो सर्कल होते हैं, और हमेशा देखो ग्राफ का स्लोप 1 होना. फिर ये ऐसे होता, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता. यहाँ पे एक -3π/2 भी बना लो. ऐसे टाइप, ये π/2 और ये -π/2. अच्छा, इसमें एक ग्राफ ये जो है वो y इज इक्वल टू x वाला है, और बाकी सब 1 स्लोप वाले तो हैं, कोई पाई से पास कर रहा है, कोई -पाई से पास कर रहा है. मतलब तुमको क्या याद रखना है, व्हाट यू नीड टू मेमोराइज, तुमको ये याद रखना है कि जो tan इनवर्स 10x का ग्राफ होता है वो n पाई से पास करता है और 1 स्लोप का होता है, और 1 स्लोप का होता है, ये याद रखना. ठीक है, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 ऑफ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ... पहला क्वेश्चन ये है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर. तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड इज tan इनवर्स ऑफ 10 रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. क्वेश्चन 4 है tan इनवर्स ऑफ 10 साइन थीटा. तो ये याद रखो कि अगर tan इनवर्स ऑफ 10 का
इनपुट अगर ये वाली चीज -π/2 से +π/2 के बीच में होगी तो यही एज एन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है 10 इनवर्स ऑफ 10 साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। सॉल्व अप करूं?
चलो हुआ, करते हैं सॉल्व। सो देखो, जैसे पहला वाला सॉल्व करना है अगर हम लोग को, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी लिखा हुआ है। तो उसका सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, मतलब टेन इनवर्स 10 1 होल अपॉन 1 माइनस हाफ, मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा, टेन इनवर्स ऑफ 10 2। अब फिर मैं ये देखता कि 2 जो है वो क्या उस प्रिंसिपल रेंज में है क्या, तो पता चला कि नहीं है, मतलब मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो 2 जो है वो एक तरीके से तुम अग्री करोगे कि ऐसे लाइक कर रहा होगा कहीं। तो इसका इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस पाई, और अब x की जगह 2 पुट कर देना। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 2 माइनस पाई। सेकंड देख लो भाई। अब सेकंड में क्या करना है कि अंदर वाले टर्म की तुमको लिमिट निकालनी है। तो टेन इनवर्स 10, अंदर वाले टर्म की लिमिट तुम कैसे निकाल लोगे, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 8 आ जाएगा वो, मतलब 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर की जो लिमिट है वो 8 आ जाएगी। अग्री करोगे? तो हम लोग को टेन वर्स 10 8 निकालना है। अब 8 देखो भाई कौन से दो पाई के बीच में लाई करता है, बताओ भाई 8 किसके दो, 2 पाई और 3 पाई के बीच में लाई करता है, और कौन से पाई से ज़्यादा करीब होना चाहिए, मेरे ख्याल से 3 पाई से ज़्यादा करीब होना चाहिए। तो वो ऐसा ग्राफ बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 3 पाई, मतलब 8 माइनस 3 पाई। तो टेन वर्स 10 8 की वैल्यू क्या हो गई, 8 माइनस 3 पाई। थर्ड पार्ट, टेन इनवर्स 10 ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो 0 से 1 के बीच में कुछ होता है, एक नंबर। अग्री करोगे? अच्छा, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, मतलब वो डेफिनेटली माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही कहीं लाइक कर रहा होगा। तो ये जो है उसके प्रिंसिपल रेंज में ही है ये वाली क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स ऑफ 10 sin थीटा। अच्छा बताओ, साइन थीटा का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। तो tan इनवर्स को तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में अगर कुछ मिले तो वो वही आउटपुट देगा, -1 से 1 भी। तो ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज का सबसेट ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। क्वेश्चन फिफ्थ, tan इनवर्स ऑफ 10 साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, आई थिंक। हाँ, tan इनवर्स ऑफ 10 साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। अब तुम ऐसे सोचो कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग होता है, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में ही आउटपुट देता है। तो ये वाला जो कोई नंबर होता वो बिटवीन -पाई/2 एंड +पाई/2 होता।
जो कि tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज का ही पार्ट होता। मतलब tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू x टाइप का हो जाता। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, साइन इनवर्स साइन 3, इसी के बराबर हो जाता। अब साइन इनवर्स साइन 3 को सॉल्व करने की बारी है। अच्छा, ये 3 जो है वो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के उसमें नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, सॉरी 3, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। और पाई पे ऐसा ग्राफ होता था, अगर तुमको याद हो तो, -1 स्लोप वाला, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस पाई, मतलब एक तरीके से पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 3। अब नाम करोगे, सॉल्व करूं तो सारे पार्ट समझ में आ गए तुम लोग को? जल्दी से एक बार कमेंट करो बच्चों। चलो, तो किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को? ओके, सो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स पे। तो वो मेरे ख्याल से फोर्थ पार्ट होगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अच्छा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसका मतलब कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसका जनरल फॉर्मूला भी वही होता है, n पाई प्लस एक्स। लेकिन कॉट इनवर्स का जो खुद का वो होता है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रेंज, वो 0 से पाई होता है। तो यहाँ पे y इज बिलोंगिंग टू 0 से पाई। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है हमारा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, 0, देखो पहले तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल ही होना है, फिर यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल, पाई 2 पाई, ऐसे ही ये कहानी चलती चली जाएगी, माइनस पाई, और ये ऊपर वाली जो लिमिट है वो क्या हो गई तुम्हारी, पाई। तो इसमें तुमको क्या याद रखना है, इसमें तुमको वही याद रखना है कि जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है वो n पाई से ही ओरिजिनेट होता है, और वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, और इसका स्लोप जो होता है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इवेल्युएटिंग फ्यू क्वेश्चन। पहला आसान वाला, कॉट इनवर्स कॉट 7। दूसरा, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 1/1 into 3 plus 1/3 into 5, 1/5 into 7 till infinite number of terms। ठीक है, तीसरा जो है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 2x होल अपॉन 1 plus x स्क्वायर।
चौथा जो है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या याद रखना है, व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ कुछ भी वो सेम चीज कब होगी, जब ये कुछ भी 0 से पाई के बीच वाला कोई नंबर होगा। Fastest way to identify that the number is lying between which pi to which pi। तो मतलब कुछ पाई को तुम इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे मान लो कि पाई को 3.14 समझ लो, तो उसके मल्टीपल ऑफ पाई निकालते जाओ, तो जैसे 2 पाई जो है 6.28 हो जाता, 3 पाई जो है 9.4 हो जाता, 4 पाई जो है वो 12.5 के अराउंड हो जाता। तो पाई को तुम 3.14 लेके चलो और उससे तुमको थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा कि कौन सा 2 पाई के बीच में वो नंबर। आयुष, लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया क्या? ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये आ गया? यहाँ पे x पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये लिखना भूल गया था थर्ड वाला पार्ट में।
ओके, सो किया जाए। पहला पार्ट है कॉट इनवर्स कॉट 7। ठीक है, तो अब 7 कौन से 2 पाई के बीच में लाई करेगा? 2 पाई और 3 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और 2 पाई से ऐसे ग्राफ जाता, यहाँ पे 7 लाई करता। तो ये क्या होता? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 7 माइनस 2 पाई। तो आंसर क्या आ गया? 7 माइनस 2 पाई। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 1/1 इंटू 3। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, हाफ कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/3। याद आ रहा है कुछ? इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो अल्टीमेटली पता है क्या बनने वाला है? केवल 1 बचेगा और 1 इस हाफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट हाफ रह गया। अच्छा, अब कॉट के अंदर वाली चीज जो है वो 0 से पाई के बीच की है। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? एज इट इज, हाफ। नाउ सी थर्ड पार्ट, cot inverse 2x whole upon 1 plus x square, where x is a positive quantity. अच्छा, x को नीचे ला दो तुम। तो 2x whole upon 1 plus x square को I can write 2 1 by x plus x। अच्छा, x पॉजिटिव है तो a term plus its reciprocal greater than equal to 2 होता। तो इसको इधर लेके आते, तो 2 होल अपॉन x प्लस 1 बाय एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी होती, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 होता। अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव खुद है तो ये 0 से बड़ा भी होता, ग्रेटर देन 0। तो हो क्या रहा है कि कॉट इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसी क्वांटिटी है? बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये 0 एंड पाई के बीच में तो लाई करेगी ही। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब फोर्थ वाला देख लो, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को लिख लेना चाहिए कि थीटा एन पाई के बराबर नहीं है, ये लिखना चाहिए, लिखा नहीं मैं। थीटा एन पाई अगर हो जाता तो क्या हो जाता कि कॉट इनवर्स कॉट 0 बन जाता, और कॉट 0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है। होता है क्या कॉट 0 डिफाइंड? नहीं होता है, तो थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस साइन रेस टू 4, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। मतलब ये 0 से 2 के बीच में एक तरीके से। सर वो साइन इनवर्स थीटा है ना? क्या हुआ? सर वो साइन स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स थीटा लिखा है ना? नहीं, साइन रेस टू 4 थीटा लिखा है मैंने, अच्छा, साइन रेस टू 4 थीटा। ये 4 है, इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज 0 से पाई के बीच में, सॉरी 0 से 2 के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में तो लाइक करेगी ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स पे। अच्छा, सबसे पहले इसको डिफाइंड होने के लिए एक्स सेक सेक एक्स कब डिफाइंड होता? जब x 2n+1 π/2 नहीं होता तब। फाइन। तो अच्छा, sec y इज इक्वल टू sec x, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दो तो cos y इज इक्वल टू cos x वाली बात चली बन जाएगी। तो cos y इज इक्वल टू cos x का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि sec इनवर्स sec x का वही ग्राफ होगा जो cos इनवर्स cos x का होगा, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। Therefore, sec inverse sec x will have almost same graph as that of क्या? cos inverse cos x। ऑलमोस्ट का मतलब एक छोटा सा वेरिएशन आएगा, गोले वो बनाने छोटा पड़ेंगे। सा, हाँ, छोटा सा वेरिएशन इसके वजह से आएगा कि x को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ तो मेरे को याद है ही। cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है cos इनवर्स cos x का ग्राफ, ऐसे टाइप का ऊपर वाला पहाड़। ठीक है, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये माइनस पाई होता है, ये -2 पाई होता है, ये -3 पाई होता है, ये -4 पाई होता है। अच्छा, ये तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। अब बस हमको क्या करना है? π/2 3 π/2 लोकेट करना है x एक्सिस पे, ये सब पे। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ के ऊपर पॉइंट पे हॉलो सर्कल तुमको बना देना है। क्या करना है? ऐसे टाइप का हॉलो सर्कल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ये सारे हॉलो सर्कल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे जो है हॉलो सर्कल्स हैं। अच्छा, ये हॉलो सर्कल की y की वैल्यू क्या है बताओ? इसकी y की वैल्यू है तुम्हारी π/2। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला ग्राफ तो y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ है। तो जब x की वैल्यू π/2 होती तो y की वैल्यू भी π/2 होती। और अगर तुम याद करो तो सेक इनवर्स का जो रेंज होता था, सेक इनवर्स x का जो रेंज होता था, वो याद आ रहा है? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 होता था सेक इनवर्स का। तो ये भी तो सेक इनवर्स सम fx है ना। तो सेक इनवर्स कभी भी π/2 आउटपुट नहीं दे सकता था, तो सेक इनवर्स fx भी कभी भी π/2 एज एन आउटपुट नहीं देगा, और इस ग्राफ से हमको दिख रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो तुमको सेक इनवर्स सेक एक्स की कुछ अगर वैल्यू निकालनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स निकालते थे वैसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स एज इट इज निकालना है। बस कुछ जगह अनडिफाइंड हो रहा होगा तो वो कुछ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन में उसका सिग्निफिकेंस आ रहा होगा। देखो, सेक इनवर्स सेक एक्स का जो ग्राफ होता है, बताता हूँ, रुको एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस लिख लूँ फिर बताता हूँ। इवैल्यूएट चलो, पहला है
sec inverse sec 5 log of 2 to the base 3 minus 2 log of 5 to the base 3। दूसरा है sec inverse sec 10, ठीक है, बहुत सिंपल था। तीसरा है sec inverse sec sin inverse 10 pi by 8। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लो। हाँ, तो सक्षम देखो sec inverse sec x शुरू से देखो यहाँ पे है y इज इक्वल टू sec inverse sec x, फिफ्थ पॉइंट है ये। तो sec को डिफाइन होने के लिए x को 2n+1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में लिख लिया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। फिर उसके बाद ये लिखा sec y इज इक्वल टू sec x। तो अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो उससे cos y इज इक्वल टू cos x आ जाएगा। और cos y इज इक्वल टू cos x का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस x। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम आया। इसका मतलब जो ग्राफ sec इनवर्स sec x का होता है वही ग्राफ cos इनवर्स cos x का भी होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम किस लिए नहीं है, क्योंकि sec इनवर्स sec x में x पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते हम लोग, और cos इनवर्स cos x में x ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैंने तो पहले काम क्या किया कि ब्लैक वाला, जो रेड वाला तो बाद में ड्रॉ किया ना, पहले ब्लैक वाला ड्रॉ किया। तो ब्लैक वाला cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ था वो ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। ये 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 पूरा ग्राफ cos इनवर्स cos x का ही है। बस हमको क्या ध्यान में रखना था कि x को पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सबको x एक्सिस पे लोकेट किया और उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट निकाले, ठीक है। और उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि x पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तो हो नहीं सकता, ये सब हो नहीं सकता। तो ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। और क्योंकि ये से y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, ये कैसी लाइन है, y इज इक्वल टू x वाली, तो मैंने x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 था तो y कोऑर्डिनेट भी पाई बाय 2 ही हो जाता। तो वैसे ही सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 ही आ रहे होते। तो इसलिए जहाँ पे हॉलो सर्कल बना है उसका जो वर्टिकल लेवल है वो पाई बाय 2 वाला है। तभी सर हमने लाइक एक्सक्लूडिंग टू लिख दिया क्या बोल रहे हो सर? तभी हमने ऐसा इसका सेकंड वर्ड का रेंज हमने लिख दिया। हाँ उस लाइन के उसके लिए इस रेंज में पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। हाँ, पाई बाय 2 नहीं। चलो ये 3 क्वेश्चंस हो गए तुम लोग के। तो सेक इनवर्स सेक ऑफ कुछ भी वो वही चीज कब होगी, जब ये वाली चीज 0 से पाई के बीच में, एंड ऑब्वियसली पाई बाय 2 नो, ठीक है। तो पहला पार्ट है
अब देखो पहला पार्ट में इनवर्स ट्री को ज्यादा नहीं है, इसमें तो लॉगरिदम का यूज है। सेकंड वर्स सेक, अच्छा तुमको याद है ये और ये इक्वल होंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिखा है उसमें क्या किया मैंने, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, 5 और 2 को, बेस सेम रखा है, मतलब ये और ये इक्वल क्वांटिटी है, तो ये लोग कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, 0। अच्छा सेक इनवर्स सेक 0, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा सेक इनवर्स सेक 10, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन एक तरीके से वही है कि कॉस इनवर्स कॉस 10 टाइप का है, ठीक है। तो इसको अगर तुम कॉस इनवर्स कॉस 10 भी लिख दो तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब कॉस इनवर्स कॉस 10 में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो देखेंगे कि 10 कौन से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो वो कौन से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, 3 पाई और 4 पाई, आई थिंक यहाँ पे कहीं 10 होगा। अच्छा 4 पाई से इधर वाली लाइन जाएगी एक, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 4 पाई, मतलब 4 पाई माइनस एक्स, और x की जगह अगर आप 10 पुट करोगे तो 4 पाई माइनस 10। द थर्ड पार्ट इज sec inverse sec sin inverse 10 pi by 8, sec inverse sec sin inverse 10 pi by 8। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता, तो अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 10 पाई बाय 8 मतलब 10 22.5 डिग्री है, और 10 22.5 डिग्री कितना होता है, √2 - 1, सही लिखा, और √2 - 1 कितना होता है, 0.4 कह रहा हूं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ये वाली क्वांटिटी 0.4 लिखी हुई है। अच्छा साइन इनवर्स अगर तुम 0.4 का लो तो ये जो ब्रैकेट है वो एक ऐसा एंगल देगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ठीक है। याद है साइन इनवर्स अगर मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का लेता हूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देता है, तो ये वाला एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 0 एंड π/2 के बीच का कोई एंगल होगा। अच्छा सेक इनवर्स तो क्या डिमांड करता है, सेक इनवर्स ये डिमांड करता है कि मेरे को अगर इनपुट 0 से पाई के बीच में मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, जो अंदर है मैं वही लिख लूंगा, और ये एक तरीके से है भी 0 से π/2, इसको मैं क्या लिख लूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 10 π/8, ठीक है। अच्छा इसको अपने अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, साइन इनवर्स ऑफ 10 π/8। So this will be our required answer. अब नेक्स्ट छठा पार्ट है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक x, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए बताओ, कोसेक को डिफाइंड होने के लिए x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हमने लिख लिया कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक x, मतलब इनको रेसिप्रोकल कर दो तो
साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू एक्स। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला किस में आता था, साइन इनवर्स साइन एक्स में आता था। इसका मतलब देयरफॉर ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। ऑलमोस्ट सेम है, बस वेरिएशन कहाँ पे आ जाएगा, ये एन पाई के वजह से वेरिएशन आ जाएगा। तो अगर मेरे को कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का धड़ल्ले से ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा पहले तो, और साइन इनवर्स साइन एक्स में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है हमेशा से। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ऊपर नीचे वाले दोनों पहाड़ होते थे। जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। अच्छा, ये वाली चीज पाई बाय 2 और ये वाली चीज माइनस पाई बाय 2। ये तो बाय द वे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। बस कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स में क्या होना चाहिए कि x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। n पाई मतलब ये x एक्सिस वाला ही पॉइंट, मतलब एक तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे के सारे जगह जो है हॉलो सर्कल बनेंगे। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, इसके रूट्स कितने हैं, 0। हाँ 0 रूट्स हैं, इसका एक भी रूट नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। जब इंटरसेक्ट करने वाला था कि वहां पे हॉलो सर्कल बन गया। तो देयरफॉर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स विल हैव नो रूट्स। और अगर तुम याद करो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता था वो क्या होता था, वो होता था हमारा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। इसका मतलब कोसेक इनवर्स कभी भी 0 एज एन आउटपुट नहीं दे सकता था। और रूट्स कब आते हैं, जब वो वाला फंक्शन 0 एज एन आउटपुट दे। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का कोई भी रूट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो किनके रूट्स नहीं होते हैं, नो रूट्स वाले कौन कौन होंगे, एक नो रूट्स वाले तो तुमको वहां से तुरंत पता चल जाएंगे। अगर मैं सारे फंक्शंस लिखूं, जैसे टी इनवर्स टी एक्स लिखूं और इनके रेंज लिखूं, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यही होता है शायद। हाँ और सर। इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं बस छोटा सा ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ ऐसे टाइप का होता है, पहला। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसके रूट्स होंगे, हाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और रेंज से भी तुमको पता चल रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स 0 होने की कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका रेंज मेरे ख्याल से 0 से पाई होता है।
और इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। मतलब ये पहाड़ ऊपर जाने वाला तो होता है, लेकिन एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करके जाता है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x का रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। तो इसको जो दिक्कत है वो π/2 और -π/2 पे है, मतलब बीच में 0 तो आएगा ही। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा ही। फिर बारी आती है cot इनवर्स cot x की। अच्छा, cot इनवर्स cot x का रेंज जो होता है वो 0 से पाई ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। मतलब 0 एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पा रहा, मतलब cot इनवर्स cot x का भी कोई cot इनवर्स cot x का कोई रूट नहीं होगा। और अगर तुम cot इनवर्स cot x का ग्राफ देखो, हॉलो सर्कल, ऐसे। फिर अब देखो sec इनवर्स sec x में तो cos इनवर्स cos x की ही रिफ्लेक्शन होती है, बस यहाँ पे हॉलो सर्कल बन जाता है, लेकिन x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही रहा होता है। तो sec इनवर्स sec x का अगर तुम रेंज देखो तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 होता है। तो 0 तो अचीव किया ही sec इनवर्स sec x ने, मतलब रूट होता है। और कोसेक इनवर्स कोसेक x में साइन इनवर्स साइन x का ही ग्राफ होता है, बस यहाँ पे बीच में जो है वो हॉलो सर्कल बन रहा होता है। तो कहाँ गए, कोसेक इनवर्स कोसेक x का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो दो बंदे ऐसे होते हैं, एक ये वाला बंदा फोर्थ वाला cot इनवर्स cot x, और एक कोसेक इनवर्स कोसेक x, जिनके रूट्स नहीं होते हैं। और बाकी चारों के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। समझ में आया? हाँ सर। चलो, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हम लोग। तो अब देखो क्या कहा जाता है कि दो टाइप कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स पे अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन डील होंगे वैसे ही जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स डील करते थे। तो अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ -x, ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x आएगा। tan इनवर्स ऑफ -x, ये जो है -tan इनवर्स x आएगा। और हाँ हाँ सर टी इनवर्स एक्स और टी इनवर्स एफ एक्स का रेंज हमेशा सेम रहेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ। देखो, जैसे टी इनवर्स x और टी इनवर्स एफ एक्स, इसका रेंज सेम, इसका रेंज सेम हो। डोमेन डिफरेंट हो गए ना, इसलिए। हाँ, देखो रेंज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका, इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं कि x जो है वो -1 से 1 के बीच वाली चीज है। मतलब -1 से 1 अगर पूरा इंटरवल मिला साइन इनवर्स को,
अगर ये पूरा इंटरवल मिला तो y जो है वो -π/2 से +π/2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स अंदर fx क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं साइन इनवर्स ln x लिखूं, ठीक है, और कोई बंदा लिखे साइन इनवर्स x², तो अब ln x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है, -∞ से +∞ तक आउटपुट देता है। तो उसमें क्या करेगा कि साइन इनवर्स जो है अपने काम वाले आउटपुट ले लेगा, -1 से +1 वाले जो है वो ले लेगा, और अगर साइन इनवर्स को -1 से +1 मिल जाता है तो वो आउटपुट जो है वो -π/2 से +π/2 दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम साइन इनवर्स x² की बात करो तो x² कैसा आउटपुट देगा, 0 से इन्फिनिटी आउटपुट देगा। उसमें से साइन इनवर्स के काम वाली चीज क्या है, 0 से 1 वाली ही काम वाली चीज होगी, 1 के बियॉन्ड तो काम वाली चीज नहीं होगी। इसके अलावा तो साइन इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स को अगर इनपुट 0 से 1 मिलता है तो वो आउटपुट 0 से π/2 देगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर fx कि हमारा fx कैसा है, उसके कारण t इनवर्स ऑफ fx क्या रेंज देगा, समझे। तो अगर जैसे साइन इनवर्स x की मैं बात करूं, साइन इनवर्स x जो उसका डोमेन है वो मतलब एग्जॉस्टिव सेट ऑफ डोमेन है वो -1 से 1 है। तो अगर fx -1 से 1 के -1 से 1 मिनिमम दे सकता है और उसके बियॉन्ड भी दे दे, तो साइन इनवर्स ऑफ fx जो है वो -π/2 से +π/2 हो जाएगा। लेकिन fx अगर -1 से 1 का एक छोटा सा पार्ट दे तब साइन इनवर्स fx जो है वो -π/2 से +π/2 रेंज नहीं देगा, वो थोड़ा डिफरेंट रेंज देगा, समझे। हाँ सर। ओके, हाँ, तो मैं क्या करा रहा था, मैं कुछ फॉर्मुलेस करा रहा था। साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ -x इज क्या होता है बताओ जल्दी से, पाई माइनस ऐसे ही sec इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस sec इनवर्स x, एंड cosec नहीं, सॉरी कौन बचा, cot इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज है। स्क्रॉल अप करूं, कौन सा क्वेश्चन स्क्रॉल अप करूं, चलो। सो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे बताओ। इन तीनों का डेरिवेशन कैसे करेंगे, इन तीनों का डेरिवेशन तो हम लोग ग्राफ देख के ही कर सकते हैं। अगर तुम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का ग्राफ देखो, तो ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है।
ये ग्राफ जो है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो मतलब ये ऑड फंक्शंस के ग्राफ है। ये किसके ग्राफ है, ऑड फंक्शंस के। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कौन होता है, ऑड फंक्शंस। तो अगर एफ एक्स हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो मैं ये वाला ग्राफ देखो, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, और वैसे अगर अपने फॉर्मूला भी पढ़ेंगे ना, तो जैसे आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसे टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग डिराइव कर सकेंगे। ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं हमारे, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस सर और पाई माइनस वाले भी इसी से डिराइव कर पाओगे तुम। सर, उसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मतलब वो पाई या मतलब ऐसे कुछ माइनस पाई के अबाउट सिमेट्रिक है? देखो बोल तो सकते हैं कि पाई के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी पाई के अबाउट सिमेट्रिक इस ग्राफ को मैं बोल सकता हूँ। देखो तुम भूल जाओ नहीं ओरिजिन अगर। अच्छा नहीं है ना सर? सर हाँ, नहीं है ना सिमेट्रिक? क्यों, ओरिजिन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भूल लो। अगर जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं क्या सर सोचता हम हूँ, पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना? अच्छा ओके, मैं लाइन के अबाउट सिमेट्रिक ही बता रहा था। वो तो हमने जो ओरिजिन के अबाउट वो किया, ऑड फंक्शन वगैरह जो होता है वो हाँ सब तो पॉइंट के सिमेट्रिक के यूज करके होता है ना? हाँ हाँ, पॉइंट की सिमेट्री यूज करके होता है। अच्छा, हम लोग का सोल्यूशन भी आ गया। क्या हुआ सर? हम लोग का पेपर का सोल्यूशन सर ने पोस्ट कर दिया है। खैर, इसको मैं आगे प्रूफ कराऊंगा अभी। ठीक है, वो वाले फॉर्मूले। अच्छा, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा, यहाँ पे x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसके लिए जो होता है x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो
जैसे मान लो तुमको इसको अगर प्रूव करना हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो जैसे तुम मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। अब एफ डैश एक्स निकाल लो, तो वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि 0 आ जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू से के है। अब कोई एक एक्स की वैल्यू, पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू डाल दो, मान लो से एक्स की वैल्यू 0 डाल दी के फाइंड करने के लिए, तो साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू के। अच्छा, साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है और कॉस इनवर्स 0 π/2 होता है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, π/2। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो अगर हम लोग को जैसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम लोग एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे π/2 वाला, जो -1 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हो। सर ठीक है। एक बार 5/2 वाले सब फॉर्मूले दिखा सकते हो क्या? कौन से 5/2 वाले? ये जो अभी लिखवा है फॉर्मूले। हाँ एक सेकंड। हाँ ठीक है सर। चलो, अब टेन इनवर्स एक्स, वैसे ही प्रूफ सब हो जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो ग्राफ होता वो भी π/2 ही होता, लेकिन वो और ऐसा होता π/2, ऑल रियल नंबर्स के लिए होता। और फिर तीसरा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये भी π/2 होता, बस डोमेन थोड़ा चेंज हो जाता, ये ऐसे हो जाता और ये ऐसे हो जाता, π/2। ठीक है, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई, ये नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। सर आप ये नोट्स और ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो प्लीज? हाँ, रिकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगी, मतलब मैं बोल दूंगा जो काउंसलर है वो डाल देंगी जी के आईडी पे, और मैं नोट शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो तुम लोग का पेपर डिस्कशन होगा तो शायद हिमांशु सर और बिनानी सर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।